जैसे ही आप यहाँ घुसोगे आपको बहुत सारी घंटियाँ और बहुत सारे लेटर देखने को मिलेंगे जिसमें लोगों ने अपनी अर्जियाँ लगाई होंगी। सिलबट्टा कहते हैं जिससे हाँ, नमक और चटनी पीसते हैं, वगैरह। चटनी वगैरह पीसते हैं, वो रख दिया। वो रखने के बावजूद उनसे कह दिया तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये हो गया बच्चा। लेकिन यहाँ की हवा अल्मोड़ा से भी ज़्यादा साफ है। हेलो बैकपैकर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन में। तो मुक्तेश्वर से चलने के बाद हम लोग आ गए हैं अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा ने हमारा स्वागत किया है बहुत सारी बारिश के साथ। तो फिलहाल मैंने यहाँ एक होटल लिया है जिसका नाम है होटल हेरिटेज। जैसे ही आप लोग माल रोड की तरफ जा रहे होगे उससे थोड़ा सा ही पहले आपको ये होटल पड़ता है। मुझे इसका टैरिफ पड़ा है 2000 रुपीज़। और इसी होटल को चुनने की खास वजह मेरी ये रही है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है। होटल जो है वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, बहुत पुराने टाइम की, शायद ब्रिटिशर्स के टाइम का ये बना हुआ है। वो फील आपको यहाँ आने के बाद खुद मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे सबसे अच्छी है, इनका एक ओपन ग्राउंड है जिससे आप दूर दूर तक के नज़ारे ले सकते हैं। तो बस फिलहाल कुछ देर यहाँ रेस्ट करते हैं और थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और उसके बाद चलते हैं माता कसार देवी के दर्शन के लिए। तो फिलहाल चलते हैं रूम की तरफ और उसके बाद आपसे मिलेंगे हम लोग कसार देवी में। फ्रेश होने के बाद एक मेरे दिमाग में विचार आ रहा था कि आज जाया जाए कसार देवी या नहीं, लेकिन शायद माता रानी ने ऐसा हमारे लिए रखा हुआ था कि हम लोग आए और हमने यहाँ पे आके आरती ली। और जिस टाइम हम लोग जस्ट ऊपर पहुँचे तभी पंडित जी ने आरती शुरू कर दी। हमारे साथ मंदिर के पंडित जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी, जय मैया की। तो आप हमें यहाँ के बारे में थोड़ी सी कथा बताएं। हाँ, ये शुंभ निशुंभ नामक राक्षस को मारने के लिए माँ ने यहाँ कात्यायनी के रूप में उतार लिया। ये माँ कात्यायनी का मंदिर है। 2000 वर्ष पहले यक्ष गंधर्वों द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई। जी। कोई रव नामक राजा थे जो बेताल नामक राजा के पुत्र थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी। अच्छा। और इस मंदिर के चारों तरफ जो है ध्यान का केंद्र है। अच्छा, सब लोग यहाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, चारों तरफ लोग आज ध्यान करते हैं। जी, मैंने सुना है नासा जैसी कुछ संस्थाएं भी आई, उन्होंने हाँ, नासा लोग आए तभी उन्होंने इसका रिसर्च किया कि उन्होंने बताया कि मंदिर के चारों तरफ जो है ध्यान का केंद्र है। अच्छा। यहाँ ध्यान करने की बहुत अच्छी जगह है। 1890 में स्वामी विवेकानंद जी भी यहाँ पर ध्यान करने के लिए आए। अच्छा, ऐसा उनके अलावा और भी कई लोग यहाँ ध्यान करने के लिए आ चुके हैं। जी जी जी, यही बोर्ड मैंने बाहर पढ़ा स्वामी विवेकानंद जी का। हाँ ध्यान के लिए वो आए हाँ, थे। बस तो आप एक तो मेरे को बता दीजिए मंदिर का टाइम क्या है, सुबह से लेके शाम तक? सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है। जी। आजकल सुबह 6 बजे खुलता है, शाम को 7 बजे बंद होता है। 7 बजे आरती होती है। जी 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 उसके बाद बंद हो जाता है। जी। और अलग अलग टाइम जो है गर्मियों में अलग है, और अभी और जाड़ा हो जाएगा तो 6 बजे बंद हो जाएगा। अच्छा अच्छा, सूर्य अस्त होगा, सूर्यास्त के समय पे पट बंद हो जाएंगे। सूर्य अस्त हुआ तो आरती हुई, आरती के बाद पट बंद हो गई। तो मंदिर के अंदर जो शिला है, यही शिला पे शुंभ निशुंभ का संहार किया था माता रानी जी ने। हाँ, जी हाँ। कासाई पर्वत के नाम से कसार देवी कहते हैं। जी। नहीं तो इनका नाम क्या है, कात्यायनी। कात्यायनी। शुंभ निशुंभ नामक राक्षस को मारने के लिए माँ ने यहाँ कात्यायनी के रूप में उतार लिया। जी। कात्यायनी जो है छठी नवरात्रि कात्यायनी की होती है, हाँ जी हाँ जी। वही है। अच्छा अच्छा जी, आपने इतनी सारी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। और हम सारे जो हमारे दर्शक हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए माता की तरफ से। खुशी रहो, सुखी रहो। जी, धन्यवाद। तो हम लोगों ने इतने अच्छे दर्शन किए माँ कसार देवी के। आपको कथा भी मैंने पंडित जी के मुंह से ही सुनाई। और यहाँ की कुछ बातें मैं आपको बता दूं, ये पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे है। तो यहाँ से जो पूरा व्यू आप देख सकते हो, तो यहाँ पूरा अल्मोड़ा आपको नीचे बहुत ही सुंदर तरीके से देखने को मिलेगा। अभी तो रात हो गई है तो शायद लाइट्स ही देखने को मिल रही है, पता नहीं कितना दिखेगा, लेकिन पूरा जंगल के पीछे होने से एक तो पूरी वाइल्ड लाइफ आपको महसूस होगी। यहाँ फ्लोरा फोना बहुत अच्छा, हवा जो है बहुत ज़्यादा ताज़ी है यहाँ पर। अगर मैं कंपैरिजन में देखूँ अल्मोड़ा के भी, जबकि अल्मोड़ा भी काफ़ी हाइट पे हो और जो दिल्ली के कंपैरिजन में अल्मोड़ा है उसकी हवा जो है बहुत ज़्यादा साफ़ है, लेकिन यहाँ की हवा अल्मोड़ा से भी ज़्यादा साफ़ है। और दूसरी चीज़ एक और बताऊँ आपको, पीछे कहीं आप दूर देख रहे हो सनसेट होता हुआ, तो वो जब हम लोग आ रहे थे तो सनसेट हमने होता हुआ देखा, इतना सुंदर लगा। लेकिन यहाँ आने के लिए लेट हो जाते इसलिए मैंने वहाँ पे बीच में वो रुक के कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूँ। इतना सुंदर सनसेट हो रहा था, पूरा रेड फायर कलर था पूरा, और
कम से कम हमने 5 मिनट वहाँ रुक के एंजॉय तो किया, ये तो मैं बोलूँगा। और वहाँ से फिर चलने के बाद हम लोग यहाँ कसार देवी पहुँचे। यहाँ पहुँचना आप लोगों के लिए बहुत इजी है, अल्मोड़ा से सीधी रोड कनेक्टेड है, यहाँ तक आप लोग बाई रोड आ सकते हैं आराम से। फ़िलहाल यहाँ बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग अब कोशिश करते हैं यहाँ से चलने की। तो अल्मोड़ा में घूमते घूमते हम लोग आ पहुँचे हैं चितई के गोलू देवता के मंदिर में। मैं आपको बता दूं कि गोलू देवता जो है यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं, खासकर कुमाऊं रीजन में अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो। फिलहाल मैं हूँ चितई देव मंदिर में। यहाँ की मैं आपको कुछ खासियत बता देता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ घुसोगे आपको बहुत सारी घंटियाँ और बहुत सारे लेटर देखने को मिलेंगे जिसमें लोगों ने अपनी अर्जियाँ लगाई होंगी गोलू देवता से। तो मैं जब यहाँ आया तो इतनी सारी घंटियाँ और इतने सारे जो लेटर्स मैंने देखे तो मेरे को देख के बड़ा हैरानगी हुई, क्योंकि आज से पहले मैंने किसी मंदिर में इतनी सारी घंटियाँ, इतने सारे लेटर्स लगे हुए नहीं देखे थे। तो मेरे साथ फ़िलहाल अभी यहाँ के एक लोकल हैं, तो इनसे थोड़ा जानते हैं गोलू देवता जी के बारे में। नमस्कार भैया। हाँ सर, ये हमारे परम इष्ट देव कहे जाते हैं, मन्नतों के देवता कहे जाते हैं। आपने देखा कि सर इतने सारे जो लेटर्स लगे हैं, जितनी घंटियाँ लगी हैं, ये जितने लेटर लगे हैं इससे बढ़ के जितनी घंटियाँ हैं इससे ज़्यादा तो अभी गोदामों के अंदर हैं। अच्छा, ये सब मन्नतों की घंटियाँ हैं। ये इनको न्याय का देवता, इनके न्याय के देवते भी कहे जाते हैं। और किसी के प्रति अगर गलत हो इनको मतलब एक जज मान लीजिएगा हमारे कुमाऊं का। अच्छा। ये गढ़ी चंपावत के राजा हुआ करते थे, इनके पिताजी का नाम झालूराई हुआ करते थे। अपनी 7वीं माता के संतान हैं ये। तो थोड़ा विस्तार में आप बताओगे क्या हुआ था? आपको सर थोड़ी बहुत बता सकता हूँ विस्तार में। भैरव उनके झालूराई पिताजी के 6 शादियाँ हुई, 6 शादी में कोई संतान मतलब नहीं हो रहा था। तो झालूराई जी बड़े परेशान थे साहब। तो उन्होंने कहा कि क्या करूँ मैं, इसका कैसे निवारण करूँ कि मैं तो राजस्व आदमी हूँ कि मेरा वंश चलेगा कैसे। ये भैरवनाथ जी के बहुत बड़े शिष्य थे। उन्होंने कहा हे भगवान अब तुम ही करो मेरा जो करना है, मैं तो आपको मानता हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा है, आप जाओ गढ़ी माता कालिंगा, काली माता अलग है, कालिंगा माता अलग है। तो गए, उन्होंने इनकी राय ली, भैरवनाथ जी की राय लेते हुए उनके अपने आशीर्वाद से वहाँ चले गए। मगर एक ये जब वहाँ गए तो उनसे एक भिक्षा मांगने के तौर पर नहीं, एक अपने वो मांगने के तौर पर नहीं गए, मतलब एक गर्व के साथ चले गए इनके पिताजी। इनका माता मेरे को भैरवनाथ जी का वरदान है, तो आप मेरे को ऐसा कीजिए, आपसे मैंने शादी करनी है। बड़े हंसने लगी माता। माता ने कहा अच्छा आप गढ़ी चंपावत के राजा हो, बड़े बलशाली हो। ठीक हो गया, चलो बलशाली हो तो चलो बलशाली में आप एक काम करिए, 2 भैंसे हैं इनको छुड़ा दीजिए। तो गए हमने, झालूराई जी चले गए, हमारे गोलू देवता जी के पिताजी जो थे वहाँ के। तो इनके बस के इन्होंने भैंसों को पकड़ा, इनके कहने से वो भैंसें हिल भी ना पाई। तो माता हंसने लगी। उन्होंने कहा तुम तो बड़े बलशाली राजाओं कह रहे थे, आपने ऐसा कुछ भैंसें भी नहीं मार पाए। उन्होंने कहा रुको मैं दिखाती हूँ तुमको। माता ने पकड़ा एक भैंस को पूर्व दिशा में, एक भैंस को पश्चिम दिशा में फेंक दिया। शादी हो गई। शादी होने के बावजूद जो हमारे बच्चा जो होता है 9 महीने बाद होता है, 9 महीने तक मतलब राजा का मोह ममता जो है जी अपने उसी में आ गई, वंश तो धारण हो गया गोलू देवता जी का। तो मोह ममता बाद 6 माताओं में इनको बिल्कुल एक छला पड़ा, इनकी माताओं ने, मतलब ईर्ष्या वाली बात। ऐसा मतलब एक कि उन्होंने कहा सब मतलब राजपाट जो है पैसा राजपाट सब इन्हीं के पास जाता है। तो गोलू देवता जी को उन्होंने एक मानने का छल बना दिया था। अच्छा। फर्स्ट चीज़ जब गोलू देवता जी का जब निवास स्थान था, आने का जब समय था 9वें महीने में, तो इन्होंने क्या करा, अपने माता कालिंगा को उनसे एक ब्लैक रंग की पट्टी होती है उनकी आंखों में बांध दी गई। अच्छा। उनकी आंखों में बांधी। तो उनसे कहा गया कि अपने सर्वप्रथम पुत्र को नहीं देखते हैं या पुत्री को नहीं देखते हैं। झूठ बोल दिया। उन्होंने माता मान गई। सिलबट्टा कहते हैं जिससे नमक और पीसते हैं, चटनी वगैरह पीसते हैं, वो रख दिया। वो रखने के बावजूद उनसे कह दिया तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये हो गया पत्थर। अच्छा। बहुत व्याकुल हो गए, राजा भी व्याकुल हो गई, माता रानी भी व्याकुल हो गई। इन्होंने कहा गोट में अब तो मर गया होगा बच्चा। बच्चे को मारने गए, गाय ने कुछ नहीं करा ठहरा, गोलू देवता वैसे के वैसे ही चिल्ला रहे ठहरे। उन्होंने कहा अब इसको मारे कैसे।
इन्होंने एक लोहार बुलाया। फिर लोहार बनाने के बाद एक लोहे का बक्सा बनाया जिसमें 7 ताले ठोके गए और गुरु देवता जी को उसके अंदर रखे गए। उसके बाद 7 थाले बाहर से ठोके गए और उनको फिर बहाया गया काली नदी में। तो ये मछुआरा गया होगा वहाँ, मछुआरे ने जाल डाला था सर। मछुआरे ने जाल डाला तो जाल डालने के बाद उनको बक्सा मिल गया। उसने सोचा सोना चांदी ऐसा कुछ मिल गया मेरे को। उसने गया, वो 7 दिन लग गए उसको खोलने में, 7 तालों को। 7 दिन बाद गुरु देवता जी 7 दिन बाद भी वैसे ही मिले। अच्छा, बिल्कुल सही। वो भी निसंतान आदमी था, उसको संतान मिल गई, वो भी बहुत खुश हो गया। तो गुरु देवता जी जब 5वें माह के हुए, उन्होंने कहा मेरे लिए घोड़ा ला दो। तो मछुआरा बड़ा अचंभित हो गया। उन्होंने कहा मेरा इतना छोटा बच्चा ये घोड़ा क्यों मांग रहा है? मैं घोड़ा कहाँ से लाऊं मैं? घोड़ा तो इतना महंगा चीज़ होता है। मैंने कहा बच्चा ही है, इसका मन बहला देता हूँ। उन्होंने पकड़ा एक लकड़ी का, एक काठ का सर, जो गुरु देवता जी के घोड़े की कहानी है, एक काठ की घोड़ी बना दी उनके लिए, लकड़ी की। ठीक हो गया। और गुरु देवता जी ने उनको घोड़ा सोचा। घोड़े में जाते जाते गुरु देवता जी कभी यहाँ घूमे कभी वहाँ घूमे। एक दिन अपने राजवंश में ही चल दिए। अच्छा। चलते जहाँ उनकी माता लोग स्नान वगैरह या कपड़े वगैरह कुछ ये करते थे, वहाँ चल दिए। उन्होंने कहा मेरे घोड़े को जरा पानी पीने दीजिए। तो 6 माताएं हंसने लगी जोर से। कैसा पागल बच्चा है, लकड़ी का घोड़ा कैसे, क्या काट की कोई घोड़ी पानी पिएगा? तब गुरु देवता जी ने जवाब दिया, किसी महिला के पेट से क्या पत्थर और वो निकलते हैं? ये इनके हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा ये कौन लड़का है, इसको पता है, इसको कहानी कैसे पता? धीरे धीरे होते होते ये बातें बहुत आगे चली गई। ये कहानी कुछ परजादारा उनके पिताजी झालू राय जी को भी पता चल गया। इसलिए सर जो जितनी भी चिट्ठियाँ टकी हैं, कई लोगों ने अपने मन्नतों की मांग रखी, कई लोग अपनी परेशानी की वजह से टाक गए हैं कि मैं इससे परेशान हूँ। कई कोर्ट कचहरी से हार के यहाँ कोर्ट से नहीं मिला है जिनको न्याय, सर यहाँ से मिला है। मंदिर के थोड़ा टाइम के बारे में बताओ, कब से कब? मंदिर सर हमारा 6 बजे खुल जाता है। शाम के टाइम 7 साढ़े 7 जितने हमारे सिद्धांत बन जाते हैं, तो उस टाइम फिर क्लोजिंग का समय हो जाता है 8 साढ़े 8, कभी 7 बजे। और सीजन टाइम जब हमारा प्रमुख सीजन टाइम चलता है, नवरात्रि हो गई, ये हो गया, तो इस टाइम में और हम जरा लेट हो जाते हैं गुरु देवता जी के दरबार में। 8 साढ़े 8, 7 साढ़े 8 9 बज जाता है। चलो भैया, आपने इतनी जानकारी हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी क्या दी सर, हम इनकी बदौलत चलते हैं, इन्हीं के वजह से 2 रोटी खाते हैं, इन्हीं की वजह से 2 रोटी का पालन पोषण होता है। और इनकी इतनी मान्यता है कि आप खुद समझ जाओगे, अगर आप कुछ मांगोगे 101% पूरी होगी, ये मेरा मानना है। तो मैं सभी दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा, आप लोग अगर अल्मोड़ा आते हो तो चितई धाम में एक बार अवश्य आके दर्शन करें। धन्यवाद भैया, जय गुरु देवता की। अल्मोड़ा का ये सफ़र आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट। बने रहिए अपने चैनल बैकपैक एक्सपीडिशन के साथ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।